दोस्तों आप सब कैसे हो। आज क्लास 9th का चैप्टर नंबर 8 जिसका नाम है चतुर्भुज, इसका क्वेश्चन नंबर 4 को डिस्कस करेंगे, जो पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। इसको क्या करना, आपको बारीकी से समझना है। क्वेश्चन बच्चों ABCD एक आयत है। ABCD का बच्चों का आयत है जिसमें विकर्ण AC दोनों कोण A तथा C को समद्विभाजित करता है। समद्विभाजित का मतलब होता है दो बराबर कोणों में क्या करना, विभाजित करना। तो बताना है कि बच्चों ABCD क्या एक वर्ग है। वर्ग में ध्यान रखना बच्चों, चारों जो साइड होता है क्या होता है, बराबर होता है। साथ साथ जो चारों एंगल होता है वो आपस में क्या होता है, 90 डिग्री का कोण बनता है। दूसरा पार्ट में प्रूफ करना बच्चों, विकर्ण जो BD है दोनों कोण B और D को समद्विभाजित करता है। इसमें A और C क्या कर रखा है बच्चों, दे रखा है। और साथ साथ जो पहले पार्ट में जो प्रूफ करना है ABCD क्या एक वर्ग है, और सेकेंड पार्ट में जो BD विकर्ण कोण B और कोण D को क्या करती है, समद्विभाजित करती है। समद्विभाजित का मतलब बताते हैं बच्चों, बराबर दो बराबर कोणों में क्या करना, विभाजित करना। जब भी बच्चों प्रूफ का क्वेश्चन आएगा तो ध्यान आपको क्या रखना, पहले गिवन पार्ट को लिखना है, उसका जो भी प्रूफ करने के लिए बोलेगा उसको क्या करेंगे, प्रूफ करेंगे। तो क्वेश्चन गिवन बच्चों ABCD में एक आयत है। ABCD का एक आयत है जिसमें विकर्ण AC कोण A और C को क्या करती है, समद्विभाजित करती है। तो फिगर कुछ इस तरीके का बनेगा। इसका ABCD क्या है बच्चों, एक आयत है। तो इस तरीके का बना देंगे एक आयत, और आयत का जो भी कंडीशन दिया उसको क्या करेंगे, लिखेंगे। ABCD में ध्यान रखना, मान लेते हैं यहाँ A है, यहाँ पे B, यहाँ पे जो C और यहाँ पे D। विकर्ण AC जो है बच्चों ये क्या करती है, बराबर एंगल में विभाजित करती है। मतलब जितना एंगल इसका होगा उतना ही एंगल इसका होगा। इसका नेमिंग करते 1, इसका नेमिंग करते 2, उसी तरीके से इसका नेमिंग क्या करते 3 और इसका नेमिंग क्या करते 4। तो एंगल 1 इक्वल में एंगल 2 गिवन है, एंगल 3 इक्वल में क्या एंगल 4 गिवन है। तो प्रूफ करके बताना ABCD क्या है, एक आयत। तो पहले क्या करेंगे बच्चों, गिवन पार्ट को लिखेंगे। पहले गिवन पार्ट को लिखेंगे बच्चों, यहाँ लिख देंगे दिया है ABCD क्या एक आयत है। तो लिखेंगे दिया है ABCD क्या बच्चों का आयत है, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं रेक्टेंगल। ABCD एक आयत है, और इसमें ध्यान रखना आयत का क्या होता है बच्चों, अपोजिट जो आयत का जो अपोजिट जो साइड होता है, आमने सामने का जो साइड होता है वो क्या होता है, बराबर होता है। ABCD एक आयत है बच्चों, ध्यान रखना ABCD एक आयत है। तो आयत में आमने सामने का जो साइड होता है वो क्या होता है, बराबर होता है। तो AB के जस्ट सामने क्या है बच्चों, CD है। तो लिखेंगे AB इक्वल में हो जाएगा CD, और AD के जस्ट अपोजिट जो साइड है उस साइड का नाम क्या है बच्चों, BC है। तो यहाँ लिखेंगे AD इक्वल में BC। और साथ साथ बच्चों जो यहाँ कोण क्या है, बराबर है। एंगल 1 एंगल क्या है 2 के बराबर है, क्योंकि क्वेश्चन में बोला कि जो AC विकर्ण है कोण A तथा कोण C को क्या करती है, समद्विभाजित करती है। समद्विभाजित का मतलब होता है बराबर कोणों में क्या करना, विभाजित करना। तो एंगल 1 इक्वल में एंगल क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, जो दिया हुआ है। उसी तरीके से एंगल 3 इक्वल में क्या एंगल 4 दिया हुआ है। तो पहला पार्ट जो सिद्ध करना बच्चों, तो सिद्ध करना है ABCD का एक वर्ग है, सिद्ध करना है। और ध्यान रखना एक और चीज बच्चों कि जो चारों जो एंगल होता है वो आपस में क्या होता है, 90 डिग्री का कोण बनता है। जैसे कोण A आयत का जो चारों कोण होता है वो क्या होता है, 90 होता है। तो कोण A, कोण B, कोण C और कोण D इक्वल में क्या हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। तो सिद्ध करना है ABCD क्या है, एक वर्ग है। ABCD एक वर्ग है। वर्ग में ध्यान रखना जो चारों साइड क्या होता है, बराबर होता है। साथ साथ सभी कोण क्या होता है, 90 डिग्री होता है। तो ऑलरेडी 90 दिया हुआ बच्चों, सिर्फ क्या प्रूफ करना पड़ेगा आपको, चारों साइड बराबर प्रूफ करना पड़ेगा। तो ऑलरेडी अपोजिट साइड क्या है, बराबर है। अगर कोई भी दो लगातार साइड को प्रूफ कर देंगे तो आयत किस में बदल जाएगा, एक वर्ग में बदल जाएगा। यहां से स्टार्ट करेंगे बच्चों प्रमाण, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं क्या, प्रूफ। CD जब आयत होता है तो आयत का ध्यान रखना कि आमने सामने का जो साइड होता है वो पैरेलल भी होता है, समांतर होता है। समांतर में ध्यान रखना कि अगर कोई लाइन आपस में कट करता है तो एकांतर अंतःकोण से दोनों एंगल क्या होता है, बराबर होता है। तो यहाँ पे ध्यान रखना बच्चों ABCD एक आयत है, तो ऊपर का जो लाइन है नीचे का जो लाइन है आपस में समांतर है। तो एकांतर अंतःकोण से बोल सकते हैं 1 और एंगल 4 क्या है, बराबर है। तो यहाँ लिखेंगे एंगल 1 इक्वल में एंगल 4, और रीजन लिखेंगे एकांतर अंतःकोण। क्या लिखेंगे, एकांतर अंतःकोण, और इंग्लिश में बोलेंगे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। और बच्चों एंगल 1 किसके बराबर दिया, एंगल 2 के बराबर है। तो यहाँ पे लिख देंगे एंगल 1 इक्वल में, इसका नेमिंग समीकरण 1 रख लेते हैं। एंगल 1 इक्वल में एंगल 2, इस समीकरण 2 है क्या बच्चों, दिया हुआ है। एंगल 1 इक्वल में एंगल 2 क्या है, गिवन है। दिखा देते बच्चों, यहाँ पे जो यूज किया एंगल 1 इक्वल में एंगल 2, जो क्या करता है, विकर्ण AC को क्या करती है, कोण A पे समद्विभाजित करती है। तो यहाँ पे लिख देंगे दिया है। सभी का बच्चों रीजन बताना पड़ेगा कि किस तरीके से हम लोग यूज कर रहे हैं। और यहाँ पे क्या करेंगे बच्चों,
एंगल 1 के जगह पे यहाँ पे क्या करेंगे, एंगल 1 के जगह पे क्या करेंगे, एंगल 2 को लिखेंगे। जहाँ एंगल 1 है, एंगल 1 के जगह पे क्या लिखेंगे, एंगल 2 को लिख देंगे। तो एंगल 2 इक्वल में क्या, एंगल 4 हो जाएगा। कैसे यूज किए बच्चों, एंगल 1 इक्वल में एंगल 4, एकांतर अंतर कौन से, एंगल 1 इक्वल में एंगल 2 क्या है दिया हुआ है, सिर्फ एंगल 1 के जगह पे क्या यूज किए, एंगल 2 को यूज किए हैं। अब क्या करेंगे बच्चों, त्रिभुज एडीसी में देख लेते हैं। ऊपर वाले त्रिभुज का नाम क्या बच्चों, एडीसी। जस्ट हम लोग प्रूव कर दिए कि एंगल 2 क्या है, एंगल 4 के बराबर है। तो ध्यान रखना किसी भी त्रिभुज में बच्चों अगर एंगल बराबर होता है तो एंगल के सामने वाला साइड भी क्या होता है, बराबर होता है। तो त्रिभुज को यूज करेंगे बच्चों एडीसी। तो लिखेंगे त्रिभुज एडीसी में क्या प्रूफ कर दिए, एंगल 2 इक्वल में एंगल 4 प्रूफ कर दिए। अब दिखा देते हैं बच्चों एंगल 2 के सामने कौन सा साइड पड़ रहा है, जबकि एंगल 4 के सामने कौन सा साइड पड़ रहा है। तो एडीसी त्रिभुज बच्चों एडीसी में एंगल जो 2 है उसके सामने का जो साइड है उसका नाम क्या बच्चों, सीडी है, जबकि एंगल 4 के सामने का जो साइड है उसका नाम क्या है, एडी है। तो दोनों क्या होगा, आपस में बराबर होगा। एंगल 2 के सामने वाला जो साइड है उसका नाम है जो सीडी है, जबकि एंगल 4 के सामने वाला साइड क्या है, एडी है। और यहाँ रीजन लिखेंगे बच्चों, त्रिभुज में बराबर कोनों के सम्मुख भुजा, सम्मुख मतलब आमने सामने का होता है, सम्मुख भुजा बराबर होता है, सम्मुख भुजा बराबर होता है। ध्यान रखना बच्चों किसी भी त्रिभुज में अगर कोण बराबर है, एंगल बराबर है, तो एंगल के सामने वाला जो साइड होता है वो आपस में क्या होता है, बराबर होता है। अब बच्चों जो आयत था, आयत में क्या था, अपोजिट साइड ऑलरेडी बराबर था। इसका नेमिंग करते बच्चों इक्वेशन ए कर लेते हैं। जो दिया क्या था, आमने सामने का साइड ऑलरेडी बराबर था, ए बी इक्वल में सी डी ऑलरेडी क्या था, दिया था। क्यों, क्योंकि ए बी सी डी एक आयत है। उसी तरीके से बच्चों ए डी इक्वल में बी सी क्या था, ऑलरेडी दिया हुआ था। क्या बोले बच्चों, यहाँ पे ए बी सी डी का था, एक आयत था, आयत का आमने सामने का साइड क्या है, बराबर है, एक आयत है। और आयत का कंडीशन आपको ध्यान रखना कि आमने सामने का जो साइड है क्या है, बराबर है। दिखा देते बच्चों ए बी इक्वल में सी डी और ए डी इक्वल में बी सी कैसे यूज किया है। ए बी सी डी जब आयत है बच्चों तो आमने सामने का साइड बराबर, ए बी के जस्ट अपोजिट साइड में नाम है सी डी है, और जबकि ए डी के जस्ट अपोजिट साइड में क्या है, बी सी है, वो क्या होगा, आपस में बराबर होगा, क्योंकि ए बी सी डी का एक आयत है। इस तीनों समीकरण के हेल्प से क्या बोल सकते हैं बच्चों, चारों आपस में क्या है, बराबर है। क्योंकि यहाँ पे एडी है, यहाँ पे क्या बच्चों, एडी है, एक दूसरे को कनेक्ट कर रहे हैं, यहाँ सी डी है, क्या सी डी है। इसी से हम बोल सकते हैं इक्वेशन नंबर ए बी सी से चारों साइड क्या हो गया, आपस में बराबर हो गया। तो लिखेंगे समीकरण ए बी सी, समीकरण ए बी और सी से चारों साइड क्या हो गया, बराबर हो गया। क्योंकि बच्चों यहाँ पे एक दूसरे से क्या है, लिंक है। यहाँ पे एडी है, एडी है, एडी किसके बराबर बच्चों, बीसी के बराबर है, एडी क्या है, सीडी के बराबर है, और सीडी किसके बराबर है, एबी के बराबर है। तो चारों साइड क्या होगा, आपस में बराबर होगा। तो लिखेंगे ए बी इक्वल में बी सी इक्वल में सी डी इक्वल में ए डी। जब चारों साइड बराबर हो गया बच्चों, और ऑलरेडी जो एंगल था वो 90 डिग्री क्वेश्चन के अंदर दिया था। क्योंकि आयत और वर्ग में अपोजिट साइड आयत में क्या होता है, बराबर होता है, जबकि वर्ग में क्या होता है, चारों साइड बराबर होता है। एंगल क्या होता है, दोनों में सभी एंगल क्या होता है, 90 डिग्री होता है। अब हम बोल सकते हैं बच्चों जब चारों साइड क्या हो गया, बराबर हो गया, साइड बराबर हो गया, तो आयत किस में बदल गया बच्चों, वर्ग में। तो इसके बाद हम लिख सकते हैं ए बी सी डी क्या, एक वर्ग है, ए बी सी डी एक वर्ग है। फर्स्ट पार्ट बच्चों यही प्रूफ करना था, और सेकेंड पार्ट पढ़ लेते, क्या प्रूफ करना है। दूसरा जो पार्ट है बच्चों उसमें प्रूफ करना है विकर्ण बी डी दोनों कोण बी और डी को समद्विभाजित करता है। यहाँ पे क्या करें, बी और डी को मिला देंगे तो जितना कोण बच्चों बी पे बनेगा दोनों क्या करेगा, बाइसेक्ट करेगा, समद्विभाजित करेगा। और यहाँ पे जैसे विकर्ण बनेगा तो यहाँ और यहाँ कोण क्या करना, प्रूफ करना है। तो फिर से क्या करें बच्चों, अलग से डायग्राम बनाएंगे ताकि कन्फ्यूजन आपको ना हो। उसके बाद ध्यान रखना बच्चों जो विकर्ण बी डी है आपस में क्या, बी और डी को क्या करती है, समद्विभाजित करती है। यही क्या करना, प्रूफ करना है। यहाँ पे जो प्रूफ करना बच्चों, एंगल जो विकर्ण जो बी डी है वह एंगल बी को क्या करती है, समद्विभाजित करती है, साथ साथ एंगल डी को भी क्या करती है, समद्विभाजित कर देती है। यहाँ नेमिंग कर देते जो एंगल 5, क्योंकि ऑलरेडी 1 2 3 4 मेंशन कर रखे, इसीलिए बच्चों 4 तक वहाँ पे मेंशन है, तो 4 के आगे क्या होगा 5। इस एंगल को नेमिंग करते 6, और इस एंगल का नेमिंग कर दो 7, और इस एंगल के नेमिंग करते 8। और यहाँ पे जो प्रूफ करना है सेकेंड पार्ट में बच्चों, ध्यान रखना सेकेंड पार्ट में जो प्रूफ करना है,
एंगल 5 इक्वल में एंगल 6 है। सिद्ध करना लिख देते बच्चों, जो सेकेंड पार्ट में जो सिद्ध करना पड़ेगा एंगल 5 इक्वल में एंगल 6, उसी तरीके से एंगल 7 इक्वल में एंगल 8। अगर एंगल 5 इक्वल में एंगल 6 को प्रूफ कर देंगे तो जो विकर्ण बी डी को क्या करती है, बी पे समद्विभाजित कर देती है, और एंगल 7 इक्वल में एंगल 8 को प्रूफ कर देंगे तो जो बी डी विकर्ण है कोण डी को क्या करती है, समद्विभाजित करती है। तो इसमें हम लिख सकते हैं बच्चों कि ए बी सी डी जब आयत है तो क्या है, ये दोनों लाइन सी डी और ए बी क्या है, पैरेलल है। तो यहाँ यूज कर सकते हैं बच्चों एंगल 5 इक्वल में एंगल 8 और एंगल 6 इक्वल में एंगल 7 को क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे एंगल 5 इक्वल में एंगल 8, इसका लेफ्ट इसका राइट क्या होगा, बराबर होगा एकांतर अंतःकोण से। तो लिख देंगे एंगल 5, इसका नेमिंग करते हैं बच्चों डी, यहाँ रीजन लिख देंगे एकांतर अंतःकोण। क्या लिखेंगे, एकांतर अंतःकोण, अंतःकोण, क्योंकि ऑलरेडी बच्चों उसमें इक्वेशन ए बी सी मान रखे थे, इसीलिए डी से क्या किए, स्टार्ट किए। उसी तरीके से एंगल 6 किसके बराबर होगा बच्चों, 7 के बराबर है। लिख देंगे एंगल 6 इक्वल में क्या हो जाएगा, एंगल 7, और इसका नेमिंग कर देंगे क्या, डी के बाद क्या आएगा, ई, यहाँ ई लिख देंगे। और फिर से रीजन वही लिखेंगे एकांतर अंतःकोण, इंग्लिश में बोलेंगे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अब किसी भी त्रिभुज को लिख लेते हैं बच्चों नीचे या ऊपर का, तो नीचे वाले मेंशन कर लेते हैं ए बी डी। तो लिखेंगे त्रिभुज ए बी डी में, और ध्यान क्या रखना है कि ए बी सी डी एक वर्ग प्रूफ कर दिए तो वर्ग के सभी साइड का होता है बराबर होता है। ए बी इक्वल में लिख देंगे ए डी। क्या लिखेंगे बच्चों, ए बी इक्वल में ए डी, ए बी इक्वल में ए डी। कोई भी आप त्रिभुज को ले सकते हैं, यहाँ पे मेंशन कर देंगे ए बी सी डी एक क्या है, वर्ग है। जस्ट हम लोग ऊपर प्रूफ किए है वर्ग है। और ध्यान रखना किसी भी त्रिभुज में बच्चों ध्यान रखना है कि अगर साइड बराबर है तो साइड के सामने वाला एंगल क्या होगा, बराबर होगा। तो ए बी और ए डी चेक कर लेते हैं नीचे वाला त्रिभुज में। यहाँ पे बच्चों क्या है, ए बी है, त्रिभुज नीचे वाला यूज किया ए बी डी में ए बी के जस्ट सामने वाला जो एंगल है उस एंगल का नाम है 7, और साथ साथ ए डी है, ए डी के सामने वाला एंगल का नाम है 5। तो दोनों आपस में क्या होगा, बराबर होगा, क्योंकि नीचे वाला त्रिभुज को यूज किया ए बी डी, उसमें पहले ही लिखे बच्चों ए बी इक्वल में क्या लिखे, ए डी, क्योंकि ए बी सी डी क्या है, एक वर्ग है, वर्ग का सभी साइड का होता है बराबर होता है। तो ए बी के जस्ट सामने वाला जो कोण है उसका नाम 7 है, और जबकि ए डी के सामने वाला कोण का नाम क्या है, 5 है। तो लिखेंगे ए बी के सामने वाला एंगल के नेम क्या बच्चों, 7 है, और एंगल ए डी के सामने वाला एंगल का नाम है 5। तो यहाँ लिख देंगे त्रिभुज के बराबर, त्रिभुज के बराबर बराबर भुजा के सम्मुख कोण बराबर होता है। सम्मुख का मतलब सामने वाला, सम्मुख कोण बराबर होता है। ध्यान रखना किसी भी त्रिभुज में बच्चों अगर साइड बराबर है तो साइड के सामने वाले को बोलते हैं बच्चों सम्मुख, कोण क्या होगा, बराबर होगा। इसका नेमिंग करते डी ई, इसका नेमिंग करते क्या, एफ। अब प्रूफ करना है एंगल 5 इक्वल में एंगल 6 को क्या करना है, प्रूफ करना है। पहले यहाँ पे बच्चों हम क्या लिख देते, इधर वाले एंगल को इधर कर देते हैं, इधर वाले एंगल को इधर कर देते हैं। मतलब पहले क्या लिख देंगे 5 को, उसका बाद क्या लिख देंगे बच्चों, 7 को लिख देंगे। इसका नेमिंग एफ कर देते हैं, इसको क्या करते हैं, कैंसिल कर देते हैं। और यहाँ पे बच्चों ई और एफ में आपको ध्यान रखना है कि राइट साइड क्या हो गया, बराबर हो गया। क्या बोले बच्चों, राइट साइड 7 7 क्या हो गया, बराबर होता है हर जगह। तो एंगल 6 इक्वल में एंगल क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे राइट साइड में बच्चों ई और एफ में राइट साइड का एंगल 7 से क्या है, सेम हो जाएगा, तो हट जाएगा। और इसके लेफ्ट वाले इसके लेफ्ट का क्या होगा, बराबर होगा। किसी भी इक्वेशन का बच्चों का राइट बराबर है तो ध्यान रखना उसका लेफ्ट भी क्या होगा, बराबर होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे समीकरण कौन कौन सा यूज करें बच्चों, ई और एफ। तो लिखेंगे ई और एफ कि राइट साइड क्या बच्चों, इसका राइट साइड बराबर है तो लेफ्ट भी क्या होगा, बराबर होगा। तो यहाँ पे हो जाएगा बच्चों एंगल 5 इक्वल में एंगल 6। तो एंगल 5 और एंगल 6 बराबर हो गया। तो बच्चों जो विकर्ण बी डी को बी पे क्या करती है, समद्विभाजित करती है। यहाँ दिखा देते हैं 5 और 6 का मतलब क्या हुआ बच्चों, अगर एंगल 5 और एंगल 6 बराबर है तो हम बोल सकते हैं कि जो विकर्ण बी डी है वह बी को क्या करती है, समद्विभाजित करती है, क्योंकि दोनों कोण क्या हो गया, आपस में बराबर हो गया। उसी तरीके से बच्चों समीकरण डी और समीकरण एफ में लेफ्ट क्या है, बराबर है। समीकरण डी
और समीकरण जो एफ है उसका लेफ्ट बराबर है। इसके लेफ्ट में क्या बच्चों 5 है, इसके लेफ्ट में क्या है 5 है। किसी भी समीकरण का अगर लेफ्ट बराबर है तो राइट भी क्या होगा बराबर होगा। लेकिन ध्यान रखना समीकरण कौन कौन सा यूज किए, डी और क्या यूज कर रहा है एफ। तो लिखेंगे इस बात को, समीकरण डी और एफ, समीकरण डी और एफ का बच्चों लेफ्ट साइड बराबर दिखा देते हैं। समीकरण डी बच्चों यहाँ पे है और समीकरण एफ का है यहाँ पे। इसके लेफ्ट क्या बराबर है तो राइट भी क्या होगा बराबर होगा। इसके राइट में बच्चों 8 है, इसके राइट में क्या है 7 है। तो यहाँ लिख देंगे 8 इक्वल में 7। तो यहाँ लिख देंगे बच्चों एंगल 8 इक्वल में एंगल क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा। अब बच्चों इसका नेमिंग करते हैं जी और इसका नेमिंग करते हैं क्या एच। तो जी और एच से हम बोल सकते हैं बच्चों जो विकर्ण है वह क्या कर रहा है बीडी को बी और डी पे क्या करती है समद्विभाजित कर देती है। क्योंकि समीकरण जी और एच में क्या, जी में क्या 5 इक्वल में 6 है और 8 इक्वल में क्या है 7 है। तो लिख सकते हैं यहाँ पे बच्चों समीकरण जी और एच से कि जो विकर्ण है बच्चों, विकर्ण बीडी को बी तथा डी पर क्या करती है समद्विभाजित करती है, समद्विभाजित करती है। अगर बच्चों समझने में आपको किसी भी प्रकार का डाउट हुआ है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट और सब्सक्राइब करना चैनल को ना भूले, साथ साथ दोस्तों के साथ शेयर करना भी ना भूले। बच्चों आप लोग कमेंट ही हम लोग क्या करता है मोटिवेट करता है वीडियो बनाने के लिए। थैंक यू। बच्चों जो इसमें कंसेप्ट जो यूज हुआ है उस कंसेप्ट को क्या करते हैं रिकॉल कर देते हैं। इस कंसेप्ट में क्या यूज किया बच्चों कि समांतर जब लाइन होता है तो लेफ्ट का और राइट का एंगल हमेशा क्या होता है बराबर होता है। और साथ साथ बच्चों दूसरा जो कंसेप्ट इसमें बार बार यूज हुआ, किसी भी त्रिभुज में अगर क्या है साइड बराबर है, ध्यान रखना बच्चों किसी भी त्रिभुज में अगर साइड बराबर है तो साइड के सामने वाला एंगल क्या होता है बराबर होता है। जैसे इस साइड के सामने एंगल ही है और इस साइड के सामने क्या है एंगल बराबर है। किसी भी त्रिभुज में अगर एंगल बराबर है, कोण बराबर, तो कोण के सामने वाला साइड क्या होगा बराबर होगा। इन्हीं तीनों कंसेप्ट के हेल्प से क्या 4 को सॉल्व किए हैं। अगर समझने में आपको किसी भी प्रकार का डाउट हुआ तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, उसका सॉल्यूशन आपको बच्चों तुरंत ही मिल जाएगा। आप लोग का कमेंट ही हम लोग क्या करता है बच्चों मोटिवेट करता है वीडियो बनाने के लिए।